राजाओं की कथा वर्णन की गई। ये संसार की जब सृष्टि हुई उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना आरंभ किया। सबसे पहले सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, ब्रह्मा के मन से मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि के कश्यप की पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुई। इनका दूसरा नाम था वैवस्वत मनु। अब मनु जी के घर में संतान नहीं हुई। संतान न होने पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा ऐसा करो, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। मनु जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, मनु जी की पत्नी ने जाकर ब्राह्मणों को पहले ही दक्षिणा दे दी और कहा, ब्राह्मणों दक्षिणा तो मैं ही देने वाली, इसलिए आज्ञा का पालन करना तो हमारी आज्ञा का पालन करना। मैं बेटा पैदा हो ऐसा नहीं चाहती, मैं तो बेटी पैदा करना चाहती, इसलिए ऐसा मंत्र पढ़ना मेरे गर्भ से बेटी हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि जैसा यजमान की इच्छा, हमें क्या करना है, हमको तो यजमान की जो आज्ञा होगी उसको हम मंत्र पढ़ देंगे। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ के जो यज्ञ किया, रानी गर्भवती हो गई। रानी के गर्भ से बेटी पैदा हो गई। अब राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए, मैंने तो पुत्र प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ करवाया, इतना खर्च किया, लेकिन पैदा हो गई बेटी। अब इस बेटी का मैं क्या करूंगा? वो दौड़ लगाकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव, मैंने तो बेटा पैदा करवाने के लिए यज्ञ करवाया था, लेकिन घर में तो बेटी पैदा हुई। वशिष्ठ ने कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, मैं पता करूंगा कि ये बेटी तुम्हारे घर में कैसे हो, नहीं तो हम जो मंत्र पढ़ते हैं वो तो कभी भी गलत नहीं होता। मैं ब्राह्मणों से पता करता हूं। ब्राह्मणों को बुलाया वशिष्ठ ऋषि, और ब्राह्मणों ने जो बात बताई वशिष्ठ ऋषि को, ऋषिवर, रानी ने आकर हमको दक्षिणा दी थी और कहा था कि बेटी पैदा होनी चाहिए। जैसे ही गुरु वशिष्ठ को मालूम चला, गुरु वशिष्ठ ने मनु जी महाराज को कहा, राजन, तुम्हारे घर में पति पत्नी में दोनों में एकता नहीं और झूठा बना रहे हो यज्ञ को, मंत्र को झूठा बना रहे हो। सुनो, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी पत्नी को पहले समझाओ जाओ। राजा ने जाकर पत्नी को पूछा तो पत्नी बोलने लगी, हाँ हाँ, मैंने ही कहा था कि बेटी पैदा होनी चाहिए। अब तो राजा ने जाकर गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, अब इस बेटी को बेटा बना दो। अब गुरुजी बड़े धर्म संकट में, गुरुजी ने जाकर भगवान की स्तुति की, भगवान की बड़ी कठोर तपस्या की, और भगवान को प्रकट जब किया तो भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे यजमान के घर में जो बेटी पैदा हुई है वो बेटा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद मिला तो वो बेटी से बेटा हो गया। उसका नाम पड़ा सुद्युम्न। क्या नाम पड़ा? सुद्युम्न। आपके घर में कोई बालक पैदा हो तो उसका नाम रख सकते हो, बहुत अच्छा नाम है, सुद्युम्न। और जैसे ही सुद्युम्न नाम पड़ा, बेटा पाकर राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन रानी चाहती थी कि मेरा बेटा बेटी ही बनाए। एक बार ये सुद्युम्न जब बड़ा हो गया तो घोड़े में सवार होकर ये अपने सैनिकों को साथ में लेकर, रक्षकों को साथ में लेकर यात्रा करते करते उस क्षेत्र में गया
जिस क्षेत्र को बोला जाता है इलावर्त खंड। इलावर्त खंड में भगवान शंकर ने इलावर्त खंड को श्राप दे रखी है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जहां भी बैठते पार्वती को गोद में लेके बैठते, और कभी भी ऋषि मुनि साधु संत देवता दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब के सब कभी भी मुंह उठाए बिना बिना खटखटाए दरवाजा सीधे भीतर आया करते भोलेनाथ के सभा। अब तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक दिन झगड़ते हुए कहा, भोलेनाथ आपके ये भगत हैं, ये सारे के सारे न तो नॉक करते हैं न दरवाजा खटखटाते हैं। अरे हम भी गृहस्थी हैं, इनको अकल नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, क्या बात है बेटी, तुम क्या चाहती हो? भगवान देखिए ना, कोई भी मुंह उठाए चला आता, आप कुछ करो। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तुम क्या चाहती हो बताओ। माता पार्वती ने कहा, मुझे स्त्रियों से तो कोई लज्जा नहीं आती, लेकिन पुरुष आते हैं तो मुझे बड़ा लज्जित होना पड़ता। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आज इस क्षेत्र को वरदान देता हूं कि जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाए। अब ये जो सुद्योम्न था, ये घोड़े में सवार होकर वहां पर पहुंच गया जिस क्षेत्र में भगवान शंकर ने जिस क्षेत्र को वरदान दिया था कि जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। अब वो जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया घोड़े में चढ़कर, घोड़ा तो घोड़ी हो गई और ये सुद्योम्न ये स्त्री बन गया। पहले तो पैंट शर्ट पहन के वो सवारी करके गया था, थोड़ी देर बाद देखता है वो तो साड़ी पहना हुआ, चूड़ियां पहनी हुई है, स्त्री के रूप में ये परिणत हो गया। इसके जितने भी सैनिक थे वो सखियां बन गई। अब सारी की सारी सखियों को देखकर ये बड़ा लज्जित सा हुआ। अब इसका रूप स्वरूप बड़ा सुंदर सुंदरी सा स्वरूप का बन गया ये। और ये घोड़े से उतरकर जब यत्र तत्र विचरण करने लगा, सुंदरी सी स्त्री वन में विचरण कर रही थी, उसको देखकर बुध का मन उस सुंदरी स्त्री पर जाकर टिक गया। उसी थोड़ी इधर के वाले वन में आया था वो घर की ओर वापस चलने के लिए, तो रास्ते में बुध का आश्रम था। बुध ने जैसे ही इस स्त्री को देखा, बुध का मन इस स्त्री पर टिक गया और बुध ने जाकर एक गुलाब का फूल ले जाकर आगे दे दी। देवी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार। उसने कहा, यदि तुम प्रेम का प्रस्ताव देते हो तो मैं तुमको स्वीकार करती हूँ, क्योंकि बुध देखने में बड़ा सुंदर था, चंद्रमा का पुत्र था। अब इतना सुंदर युवक, उसको देखकर ये जो स्त्री बना था ये लालायित हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली। इनके 4 बच्चे पैदा हुए। अब 4 बच्चे जब पैदा हुए उसको होश आया, मैं तो पुरुष हूं, अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरे माँ बाप मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये वहां से अपने बच्चों को छोड़कर पति के पास ये सीधे अपने गुरुदेव के पास चली गई। इसका नाम था इला। बुध ने इसका नाम रख दिया था इला। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंची, उसने जाकर गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं स्त्री बन गई, मैं पहले पुरुष था, मुझे पुरुष बनाओ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, अरे तुम भगवान शंकर के क्षेत्र में चले गए इसलिए तुम स्त्री बनी हो, तो मैं भगवान शंकर को मनाता हूं। वशिष्ठ ऋषि ने आकर भगवान शंकर की बड़ी कठोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए उस समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे भगवान, मेरा जो शिष्य है वो स्त्री बन गई है, आप उसको पुरुष बनाने की कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा,
हे वशिष्ठ, तुम्हारा जो शिष्य स्त्री बना है, अब ये स्त्री से परमानेंट पुरुष तो नहीं बन सकता। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारे यजमान के इस पुत्री को मैं इतना वरदान दे सकता हूँ, 1 महीना ये पुरुष बना रहेगा और 1 महीना स्त्री बना रहेगा। भगवान शंकर ने ऐसा आशीर्वाद दिया। वहीं पर माता पार्वती खड़ी थी। वशिष्ठ ने माता पार्वती की आराधना की। माते, आप तो हमारी भावना को समझती, यदि ये 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री रहेगा, ये तो और ज्यादा दिक्कत की बात हो जाए। कुछ करिए माते। जैसे ही माता रानी की इन्होंने स्तुति की, माता रानी ने वरदान दिया, हे वशिष्ठ, तुम्हारे इस यजमान को मैं वरदान देती हूं, ये पुरुष हो जाए। माता रानी की कृपा हो गई और माता रानी की कृपा से माता रानी का जिन्होंने शतचंडी, सहस्र चंडी, लक्ष चंडी यज्ञ करवाया, इसलिए माता रानी प्रसन्न होकर ये वरदान देती है। और जैसे ही माता रानी की कृपा हुई, ये सुद्युम्न अपने घर में आया। मनु जी महाराज ने इसको राजा तो बना दी, लेकिन कोई प्रजा इसका आदर नहीं करती, क्योंकि ये कभी भी स्त्री बन जाएगा, ऐसा प्रजा के बीच में चर्चा होने लगी। कोई आदर नहीं देता प्रजा। और इनके घर में कोई, सुद्युम्न के घर में कोई पुत्र नहीं था। अब ये स्त्री रूप में जो पुत्र थे वो तो वहीं बुध के घर में छोड़ के आई थे। अब इसके घर में यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, सुद्युम्न परेशान होकर वो तपस्या करने चले गए। अब तो मनु जी महाराज ने पुत्र की कामना से 100 वर्ष तक यमुना के तट पर जाकर तपस्या की। तब उन्होंने 10 पुत्र पैदा किए। एक का नाम था इक्ष्वाकु, दूसरे का नाम नृग, तीसरे का नाम सरयाति, चौथे का नाम दिष्ट, 5वें का नाम धृष्ट, 6ठे का नाम करुष, 7वें का नाम नरिष्यम, 8वें का नाम पृषभ, 9वें का नाम नभग और 10वें का नाम कवि। ये 10 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। आप लोगों ने अम्बरीश राजा की कथा खूब सुनी है। पता नहीं, मुझे तो याद नहीं, अम्बरीश राजा की कथा शायद देहरादून में हुई थी, इसलिए मैं आज अम्बरीश राजा का जो चरित्र है उसको विस्तार करना चाहूँ। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है। राजा अम्बरीश भगवान नारायण के परम भक्त थे। ये एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी में भी द्वादशी से विद जो एकादशी होती थी उसको करते थे। देखो, एकादशी 2 होती है। एक एकादशी होती है दशमी से छुई हुई एकादशी, और एक एकादशी होती है द्वादशी से छुई हुई एकादशी। जो वैष्णव लोग हैं वो द्वादशी से संयुक्त एकादशी का उपासना करते हैं। जो स्मार्त लोग हैं वो दशमी से विद एकादशी का वो लोग उपासना करते हैं। ये द्वादशी से संयुक्त एकादशी किया करते थे अम्बरीश, और अपनी प्रजा को ये कहा करते थे कि भैया अपने मन को ठाकुर के चरणारविंद में लगाओ। अपना मन यदि ठाकुर के चरणारविंद में लगेगा तो अपना बेड़ा पार हो सकता। ये हर समय अपनी प्रजा को यही उपदेश दिया करते थे, और ये स्वयं तो हर समय भगवान नारायण की पूजा किया करते और पूजा भी करते
मंदिर की झाड़ू बुहारी अपने आप करते, ठाकुर के वस्त्रों को ये स्वयं धोया करते। और इतना नहीं, ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनाया करके उसकी आटा भी स्वयं चक्की में, ऐसे चक्की में अपने आप पिसा करते आटा। एक दिन के बाद भगवान नारायण की पूजा में भोग लगाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए ये चक्की चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। गर्मियों के दिन इनके शरीर से पसीने की धारा प्रवाहित हो रही है और ये मस्ती में भगवान नारायण का भजन गाते हुए ये अपनी चक्की चला रहे थे। उसी समय पसीने से तर पसीना की धारा बह रही थी पूरे शरीर से। उसी समय पीछे की ओर से, इनके पीठ की तरफ से सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी, बहुत सुगंधित वायु। इनको बड़ा आनंद मिलने लगा। इनको लगा कि अचानक इतनी सुगंधित वायु, तुलसी का सुगंध, ये कहां से प्रवाहित हो रही है। पीछे मुड़कर देखा तो भगवान नारायण अपने पीतांबर से ऐसे पंखा झल रहे थे। और भगवान नारायण को पंखा झलते हुए जैसे ही देखा, अमरीश जी महाराज दौड़ लगाकर गए, भगवान के चरणों पर लोट-पोट हो गए। भगवान, आप मेरी सेवा में। भगवान नारायण ने अमरीश को अपने छाती से लगा दिया। बेटा, तू भी तो इतना बड़ा राजा होकर भी मेरे लिए स्वयं तू चक्की चला रहा है। जब तू मेरी इतनी सेवा करता है, हर समय मेरे भजन में तुम लगा रहता है, तो भैया तेरी सहायता करने की कुछ जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि नहीं बनती। जब भगवान नारायण ने इस प्रकार कहा, अमरीश राजा भगवान के चरणों पर लोट-पोट होकर बोलने लगे, नहीं प्रभु, आप मेरी सेवा मत कीजिए, इस प्रकार पंखा मत जलिए, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, रो पड़े अमरीश। भगवान ने उस समय अमरीश को कहा, अमरीश, तुम मुझे अपनी सेवा करा ले भैया, मुझसे करा ले, तुम मना क्यों कर, मुझे करने दे। लेकिन अमरीश ने बार बार प्रार्थना की, नहीं भगवान, आपसे मैं सेवा नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, अमरीश, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने सेवकों को तेरी सेवा में लगा देता हूं। तेरी सुरक्षा की ड्यूटी आज के बाद मेरा ये सुदर्शन चक्र करेगा। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को निकालकर अपने हाथ से निकालकर अमरीश राजा की सेवा में नियुक्त कर दिया। और भी बहुत सारे अपने जो दास थे उनको अमरीश राजा की सेवा में लगा दिया। अब अमरीश राजा मना नहीं कर सकते थे भगवान नारायण की इस सेवा में। हर समय अपने राज्य में जो भी काम करते वो नारायण भगवान की भक्ति करने के लिए किया करते। और भगवान से जब भगवान ने कहा, अमरीश, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो, तब अमरीश ने कहा, प्रभु, आपने सब कुछ मेरे ऊपर इतनी निछावर कर दी, अभी भी मैं कुछ मांगू आपसे? प्रभु क्या मांगो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। भगवान नारायण ने कहा, नहीं भैया, मांगना तो तुझे होगा। तब राजा अमरीश ने भगवान से क्या मांगा है इस भजन के माध्यम से समझ मांगा है। अमरीश भगवान से केवल कृपा मांगते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं मांगते, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। और देखो, भगवान से कभी भी मांगना तो केवल और केवल भगवान की कृपा मांगना। और भगवान की कृपा मिल जाए मेरे भाई बहन, तो क्या चीज की कमी रहेगी? किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो तो हम समझ नहीं पाते और हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते। हम जाकर क्या मांगते? मैं बच्चों को देखता हूँ,
ये पढ़ाई करते हैं तो उसी पढ़ाई को सर्वस्व मान बैठते हैं। क्या कहते हैं मंदिर में जाकर, भगवान अब की बार पास जरूर करवा दे। अरे भैया, भगवान से जाकर केवल पास कराने की क्यों तुम मांग कर रहे हो? यदि पास तो तुम हो ही रहे हो। यदि भगवान से मांगो तो ये मांगो कि भगवान मुझे सबसे ज्यादा नंबर से पास करा। चलो फिर तो बनेगी। हाँ? और बिना मेहनत के तुम मांगोगे तो भगवान भी कहेगा कि अच्छा, मेहनत करने के समय में तो तू आलकस कर रहा था, सो रहा था, फसर फसर सो रहा था। हाँ? अब तू मांगने आया, सबसे ज्यादा नंबर आ गया। भगवान भी उसके साथ देते हैं जो कर्म करता है। कर्म न करने वाले को भगवान साथ नहीं देते, इसलिए कर्म तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, भगवान की कृपा हो जाए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फिर भगवान क्या काम करेगा? आजकल के बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। सीए की परीक्षा होती है और कौन सा होता है? जेईई होता है, आईआईटी की परीक्षा होती है। उसमें कितने बच्चे बैठते हैं और कितना मेहनत करते हैं भाई, रात रात बिना सोए ये पढ़ते हैं। लेकिन नंबर कितने लोगों का आता है? बहुत कम लोगों को चांस मिलता। हमने तो ये कई परीक्षाओं में देखा। कृपा मांगना और कुछ मत मांगो, प्रभु बस कृपा कर बनाए रखना और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाए। अमरीश जी महाराज भगवान की कृपा मांगते हैं और भगवान ने अमरीश की सेवा में अपने सुदर्शन चक्र को ही नियुक्त कर दिया। एक बार राजा अमरीश के दरबार में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। अब दुर्वासा ऋषि तो आप जानते हो, बड़े क्रोधित ऋषि। उस दिन संयोग से एकादशी का दिन था और एकादशी समाप्त होने वाली थी। प्रातः काल की बेला में ये आ गए ऋषि। इन्होंने कहा, राजन, मैं आज तुम्हारे घर में प्रसाद खाऊंगा, जरा मैं गंगा जी तक पहुंच जाऊं, नहा धो के आ जाऊंगा, संध्या वंदन करके, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। अब राजा अमरीश एकादशी का व्रत कर चुके थे, द्वादशी पूर्ण हो चुकी थी और त्रयोदशी का भी बिल्कुल अंतिम घड़ी आ चुकी थी। यदि त्रयोदशी पार हो जाती है तो फिर पारायण करने का कोई मतलब नहीं है, वो एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। अब क्या करें? विद्वानों से पूछा, ऋषि को भोजन करने आने में देरी हो रही है, यदि थोड़ी देर भी इंतजार किया फिर तो मेरी एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा, पारायण करना पड़ा जरूरी। फिर ब्राह्मणों ने रास्ता बताया कि हे राजन, ऐसा करो, आप चरणामृत पान कर लो, इससे कोई दोष नहीं लगेगा। तो भगवान शालिग्राम का स्नान करके चरणामृत पान कर लिया। अब जैसे ही चरणामृत पान करके ये बैठे, उधर दुर्वासा ऋषि को लगा कि ये राजा निश्चिंत होकर बैठा है तो इसने खा पी के बैठा। अरे, इसके घर में मैं अतिथि के रूप में आया हूं और अतिथि के रूप में आया हुआ मुझे देखकर भी इसने मेरी प्रतीक्षा नहीं की और ये भोजन कर गया। यो माम अतिथि माया इत्यते निमन्त्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्। मुझ अतिथि को भोजन का न्योता देकर भी इसने मुझसे पहले भोजन कर लिया, अब मैं इसका झूठा भोजन करूंगा? नहीं,
ये तो अपवित्र भोजन हो गया। उस अपवित्र भोजन को मैं नहीं करूंगा और इसको मैं अब दंड चढ़ाता हूं। अतिथि को बुलाने के बाद उसको खिलाए बिना भोजन करने का दंड अब इसको मैं देता हूं। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि ने उस समय कृत्या को उत्पन्न किया। भयानक स्वरूप की कृत्या जीव लपलपाते हुए राजा अम्बरीश के ऊपर आक्रमण करने के लिए जब आगे बढ़ी, उस समय राजा अम्बरीश की सुरक्षा में तैनात सुदर्शन चक्र ने जैसे ही देखा कि कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ रही, फिर तो सुदर्शन चक्र ने जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। कृत्या भस्म हो गई और कृत्या को जैसे ही भस्म किया, अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। अब ये दौड़े दौड़े ब्रह्मधाम पहुंचे, कैलाश पहुंचे, भगवान नारायण के धाम पहुंचे। इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने भी बताया। मेरे लोक में मत आ, नहीं तो सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक को जला दे। घुसने भी नहीं दिया ब्रह्मदेव। भगवान शंकर के यहाँ गए तो भगवान शंकर ने भी फटकार लगा दी, भैया यहाँ से बाहर चला जा, जिसका सुदर्शन है उसी के शरण में जा। अब ये भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, भैया दुर्वासा, तू मेरे पास गलत आया। मेरे पास आकर तुझे कुछ मिलने वाला नहीं भैया, क्योंकि मैं तो पराधीन हूं। किसके अधीन हूं? अब भगवान नारायण ने कहा, अहम स्वतंत्र त्वजा साधु भेग्रस्त हृदयो भक्त जना प्रिय। हे दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ करने योग्य नहीं। तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, तुझे मेरे भक्त के पास ही जाना है। भगवान नारायण ने वहां से दुर्वासा को अम्बरीश राजा के पास जाने के लिए जब कहा, ये अम्बरीश राजा दौड़ लगाकर, ये दुर्वासा अम्बरीश राजा के पास दौड़ लगाकर आए और अम्बरीश राजा के चरणों पर गिर पड़ेंगे। राजन, मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही इन्होंने राजा अम्बरीश का चरण पकड़ा, राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़कर बोलने लगे, ऋषिवर, आप मेरा चरण में, चरण तो मैं पकड़ूंगा। और जैसे ही इस प्रकार अम्बरीश राजा ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने कहा, भैया मेरा चरण तो बाद में पकड़ना, पहले सुदर्शन चक्र को तो शांत कर ले। भैया ये जलाए जा रहा है, मेरी हत्या कर देगा सुदर्शन। आंखों से आंसू बहाते हुए अम्बरीश राजा के सामने जब दुर्वासा ऋषि ने निवेदन किया, तब उस समय अम्बरीश राजा ने सुदर्शन की यहाँ पर स्तुति की है। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वास्त्र उद्घातिन विप्रया स्वस्ति भूय इडस्पते। हे सुदर्शन, तुम शांत हो जाओ, तुम नाराज मत हो। मेरा प्रार्थना है आपसे कि आप दुर्वासा ऋषि के ऊपर क्रोधित मत बनो। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः भगवान का यदि भक्त हूं और भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो हे सुदर्शन, आप अपना क्रोध को शांत करने की कृपा करें।
जैसे ही अम्बरीश राजा ने इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना की, सुदर्शन धीरे 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 शांत हो गए। अब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा की प्रार्थना करते हुए बोलने लगे, मंगलानि समेहसे। दुर्वासा जी ने उस समय अम्बरीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, तुम परमात्मा के अनंत दास हो और अनंत दास की महत्ता को मैंने समझ ली। भगवान अपने दास के ऊपर कोई इस प्रकार बुरी दृष्टि डालता है तो उस भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा कितना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, आज मैंने समझ लिया। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में कभी भी कोई भगवान का भक्त होगा, उस भक्त को कभी सताना मत। ये शिक्षा यहाँ पर इस अम्बरीश चरित्र के माध्यम से बताया गया। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना होगा, यदि कोई भक्त को कोई सताता है, भगवान उस व्यक्ति को चैन से रहने नहीं देता। ये बात यहाँ पर कही है। मानस में गोस्वामी जी ने 2 चौपाई लिखे, यदि भगवान की कृपा हो होती है ना, भगवान कृपा करते हैं भक्त के ऊपर, तो भक्त के सामने यदि विष भी आ जाए, कोई विष भी खाने को दे, उसको भगवान अमृत बना देते। मीरा के सामने राणा ने बीच का प्याला भेजा, मीरा गटगट गटगट पान कर गई, पूरा शरीर नीला पड़ गया, लेकिन मीरा का बाल बाका, मीरा सुरक्षित जीवित रही। देखो, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, कोई विष बाल बाका नहीं कर सकता, कोई शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जो शत्रु है ना, भगवान के जिसके ऊपर कृपा करते हैं, शत्रु कुछ दिन बाद उसके पास मित्रता करने के लिए अपने आप आए। और सागर उस भक्त के लिए गाय के पैर रखने पर जो गड्ढा बनता है, उतना बड़ा गड्ढा समान होता है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, और भगवान यदि भगवान की कृपा न हो तो से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली होती है, लेकिन भगवान की कृपा न हो तो मां भी मृत्यु के समान होगा। और पिता तो बिल्कुल साक्षात काल के समान होता, भगवान की यदि कृपा न हो। इसलिए मेरे भाई बहन, सदा परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करो, परमात्मा की भक्ति करो। ये बात इस अम्बरीश चरित्र से यहाँ पर बताया गया। इसके बाद यहाँ सूर्यवंशी हरिश्चंद्र राजा की कथा यहाँ पर वर्णन की गई, सगर राजा की कथा वर्णन की गई। इन्हीं के वंश में आगे चलकर अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ के पुत्र हुए, इन्हीं के वंश में आगे चलकर खटवांग नाम के राजा। पिछले बार मैंने गंगावतरण की कथा को विस्तार से वर्णन किया, गंगावतरण की कथा भी यहाँ पर वर्णन है। खटवांगा दीर्घबाहुस् रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज अस्मात् दशरथो भव। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। जैसे ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नाम सुना, राजा परीक्षित के समक्ष सुखदेव भगवान ने एक श्लोक में पूरी राम कथा को कह डाला।
तब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव राम कथा को इतना शॉर्ट मत कीजिए, कुछ तो विस्तार कीजिए। तब सुखदेव भगवान ने 2 अध्याय में राम कथा को यहां पर वर्णन किया। और जहां पर राम कथा हो रही हो वहां पर तुलसी का भोग न लगे, फिर क्या? राम कथा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत विस्तार से वर्णन किया। आइए तुलसीदास जी के रामचरितमानस के माध्यम से हम राम जन्म के उस दिव्य प्रसंग में प्रविष्ट हों। बहुत सुंदर नगर है अयोध्या, वहां के राजा हैं महाराज दशरथ। उस कथा का यहाँ पर वर्णन किया। जहां कभी युद्ध नहीं होता उस नगर का नाम है अयोध्या। जहां कभी किसी का वध नहीं हुआ उस नगर का नाम है अवध। अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। हार्दिक स्वागत। आदरणीय पूर्व मेयर, उनकी 3 रानियां, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। पुत्र न होने के कारण राजा के मन में कोई पुत्र के प्रति कोई लालसा भी है। एक बार गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव आपके जैसे विद्वान गुरु के होते हुए आपके यजमान के घर में कोई संतान नहीं, आप कुछ क्यों नहीं कर लेते? गुरु माता अरुंधति ने जैसे गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरु वशिष्ठ ने कहा, देवी राजा के मन में लाल जी के प्रति लालसा है ही नहीं। जब तक लाल जी के प्रति लालसा पैदा नहीं होगी तब तक लाल जी कैसे पैदा होंगे? इतना सुनना था। गुरु माता अरुंधति ने कहा, पतिदेव यदि राजा के मन में लाल जी के प्रति लालसा मैं पैदा करा दूं तो? गुरु वशिष्ठ बोल पड़े, राजा के मन में लाल जी के प्रति लालसा तुम पैदा करा दो, लाल जी हम पैदा करा दो। फिर तो गुरु मां अरुंधति मन में विचार करके एक दिन प्रातः काल की बेला अपने वामदेव को गोद में लेकर, वामदेव तब तक पैदा हो चुके थे, थोड़ी बड़े हो चुके थे, उनको गोद में लेकर गुरु मां अरुंधति राजभवन के लिए प्रस्थान कर गए। राजभवन में जैसे ही पहुंची हैं, राजभवन में चारों तरफ शोर मच गया, गुरु मां आई है, गुरु मां आई है, गुरु मां आई है। सब लोग गुरु मां का दर्शन करने के लिए द्वार की ओर दौड़ पड़े। राजा दशरथ को जैसे ही मालूम चला, गुरु मां का स्वागत करने के लिए माला लेकर झटपट द्वार की ओर दौड़े। गुरु मां स्वागत है आपका, इस दास को बुला लिया होता, आप स्वयं पधारी। गुरु मां ने कहा, नहीं राजा, मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो राजभवन में अपने इस बालक को घुमाने के लिए लेके आई। राजा दशरथ स्वागत करके गुरु मां को लेकर राजभवन के भीतर गए हैं। गुरु मां को उच्च आसन पर बिठाया, नीचे जमीन में बैठ गए राजा स्वयं। गुरु मां इस दास के लिए कोई सेवा बताइए। गुरु मां ने कहा, नहीं राजन, कोई काम नहीं। अनेक प्रकार की चर्चा प्रारंभ हो गई गुरु मां में और राजा में। और चर्चा करते करते गुरु मां वामदेव को सिखा बुझा करके लेके आई थी। हल्का सा चोटी मारा, वामदेव जोड़ जोड़ से रोने लगे। जैसे ही वामदेव ने रुदन किया, चुप कराने का प्रयत्न करती हैं लेकिन चुप नहीं होती। अब तो राजा दशरथ ने प्रश्न किया, गुरु मां क्या बात है, वामदेव क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण बताइए गुरु मां। इनको खिलौने चाहिए क्या? इनको पकवाना चाहिए? क्या चाहिए इनको? क्या दूं? गुरु मां ने कहा, राजन जाने दीजिए ना, बच्चे की बात पर क्या ध्यान दें? ये ऐसी बात कह करके रो रहा है राजन, आपके सुनने लायक की बात नहीं है, जाने दीजिए, बच्चे की बात है, क्या ध्यान देना इस पर? राजा के मन में उत्सुकता उत्पन्न करा। अब तो राजा जिद करने लगे, गुरु मां मेरे सुनने लायक की भले ही बात ना हो, फिर भी आप एक बार बताइए तो। जैसे ही राजा ने जिद किया, उस समय गुरु मां ने कहा, राजन वैसे तो आपके सुनने लायक की बात नहीं है, लेकिन आप जिद कर रहे हो तो मैं बता दे रही हूं।
हमारा वामदेव हमसे कह रहा है, माँ मेरे पिताजी की पुरोहिताई तो चल गई, लेकिन मैं किसके घर में जाकर पुरोहिताई क्या करूं? राजा दशरथ ने गुरु माँ के मुंह से जैसे ये शब्द सुने, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। गुरु माँ तो विदा मांगकर चली गई। इधर राजा ग्लानि से भरे हुए राजा कमरे के भीतर चले गए, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, तकिया को मुंह में रखकर रात भर रोते रहे। ग्लानि से भरे हुए राजा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, गिरती भर भर कर रात भर रोते रहे। प्रातःकाल का सूर्योदय जब हुआ, सरयू में जाकर स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किया, बिना खड़ाऊ पहने, बिना पगड़ी पहने, रोते बिलखते अपने गुरुदेव के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। गोस्वामी जी ने उस महादशा का वर्णन किया। बिलखते राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ के सामने जाकर जब हिलकी भर भर कर रोने लगे राजा दशरथ, उस समय गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के पीठ पर हाथ फेर कर कहा, राजन क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रहे? रोने का कारण तो बताओ, तुम चक्रवर्ती नरेश हो राजन। इतना कहना था, राजा दशरथ ने अपनी सारी वेदना गुरुदेव के श्री चरण में अर्पण कर दी। गुरुदेव, आपके जैसे विद्वान गुरु के होते हुए मेरे घर में रानियों की गोद सुने, मुझे पुत्र की बहुत ज्यादा उत्कंठा हो रही है। गुरुदेव, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। हिलकी भर कर जब राजा दशरथ रोने लगे, उस समय गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ की पूरी बात जब सुनी, गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को रोते हुए देखकर तत्काल राजा दशरथ के पीठ पर थपकी देते हुए कहा, राजन क्या आवश्यकता नहीं है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है तुमको। इतना सुनना था, राजा दशरथ और ज्यादा हिलकी भर भर कर रोने लगे। गुरुदेव, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आपका आशीर्वाद फलीभूत कैसे होगा? हमारे घर की रानियों के ऋतुकाल धर्म तो बंद हो चुके हैं। इतना सुनना था, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन अब तुम्हारे घर की रानियों के ऋतुकाल धर्म के कारण तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, तुम्हारे घर में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के फल से तुम्हारे घर में संतान होगी। इतना कहना था, राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या क्या व्यवस्था करनी होगी गुरुदेव? इतना पूछना था। गुरुदेव ने कहा, राजन अब गुरुता गुरु के ऊपर आ गई, अब जिम्मेवारी गुरु की है, अब तुम तो जाकर केवल रानियों को तैयार करो, यज्ञ का सारा प्रबंध मैं अपने आप देख लूंगा। राजा दशरथ गदगद होकर नृत्य करते हुए अपने घर लौट करके आए। मेरे घर में भी संतान आ जाएंगी। आकर रानियों को सूचना दिया, रानियां गदगद हो गई। उधर गुरु वशिष्ठ ने उसी समय श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा है। बहुत सारे विद्वान काशी से आए, बहुत सारे विद्वान दक्षिण भारत से बुलाए गए, बहुत सारे विद्वान हरिद्वार से बुलाए गए, बहुत सारे विद्वान मथुरा से बुलाए गए। जब चारों तरफ के विद्वानों का आगमन हो गया, दिव्य यज्ञ मंडप निर्माण हुआ और ब्राह्मणों ने यज्ञ मंडप में जैसे अग्नि प्रज्वलन करने की घड़ी को देखा, उसी समय महाराज दशरथ तीनों रानियों के साथ जैसे यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में आज यज्ञ प्रारंभ हुआ है। जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, भगति सहित प्रारंभ हो गई, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि आने लगी। चारों तरफ अयोध्या के नागरिक आकर उस यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगे। आकाश से देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। यज्ञ का धूम आकाश तक पहुंचने लगा। चारों तरफ का वातावरण अत्यंत मनोरम है। चारों तरफ आकर मोर नृत्य करने लगे, हिरण उछल मार मार कर चलने लगे। सरयू की धारा अत्यंत निर्मल हो गई। वातावरण अत्यंत मनोरम। ब्राह्मण वेद का ऋचा का उच्चारण करने लगे, वेद का पाठ होने लगा। चारों तरफ वेद पाठ की गूंज होने लगी। चारों तरफ घंटे घड़ियाल बजने लगे और यज्ञ करते करते जैसे पूर्णाहुति करने
करने के लिए ऋषि श्रृंगी ने आदेश दिया। उस समय सबके सब अपने आसन पर खड़े होकर जैसे ही पूर्णाहुति अर्पण करने लगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति अर्पित की, उसी समय यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान के हाथ से पायस का प्रसाद लेकर ऋषि श्रृंगी ने गुरु वशिष्ठ के हाथ में दिया। गुरु वशिष्ठ ने उस प्रसाद को राजा दशरथ के हाथ में दिया। राजा दशरथ ने 3 भाग में बांटकर जैसे ही रानियों को प्रसाद खाने दिया है, तीनों रानियों ने पायस का प्रसाद खाया है। तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं पायस के प्रसाद के प्रभाव से। और जैसे ही गर्भवती हुई, नदियां बहने लगी। और जहां पर रिद्धि सिद्धि की नदियां बहती हैं, वहां पर राजे महाराजे सबके सब वहां पर आया करते हैं। और देखो, भगवान गर्भ में आए हैं तो जो सभा में लोग हैं वहां, वो तो भैया भगवान के पास आएंगे। और ये वर्ष तो भैया भारत वर्ष का गौरव का वर्ष है। हमारे भारत वर्ष में 5000 वर्ष की गुलामी के बाद, प्रतीक्षा के बाद हिंदुओं की बहुत बड़ी आशा पूर्ण हुई है। राम मंदिर निर्माण हुआ है भाई। और राम मंदिर की नदियां बहने लगी, चारों तरफ घर घर में खुशहाली छाने लगी, घर घर में आनंद की वर्षा होने लगी, चारों तरफ का वातावरण अत्यंत मनोरम होने लगा। और अयोध्या के नागरिक बड़े प्रसन्न रहने लगे। देवता आकाश में आकर पुष्प की वृष्टि करने लगे, रानियां अत्यंत प्रसन्न रहने लगी। सरयू की धारा हिलोर मार मार कर बहती, मोर आंगन में आकर नृत्य करते, हिरण आकर उछल मार मार कर चला करते। अयोध्या के नागरिक अयोध्या नगरी की परिक्रमा करते, अयोध्या के नागरिक घर घर में यज्ञ करते। चारों तरफ धन धान्य से सबके घर लबालब भर गए, घर में खुशहाली छा गई, घर के रोग दूर हो गए। कोई भी रोग से पीड़ित नहीं। हर किसी का मन अत्यंत गदगद है, नृत्य करने का मन करता है। घर घर में कीर्तन होने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे, वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। भगवान को गर्भ में आए हुए 9 महीने व्यतीत हो गए, 10वां महीना व्यतीत हुआ, 11वां महीना व्यतीत हुआ। और जैसे ही 12वां महीना प्रारंभ हुआ, चैत्र का प्रतिपदा तिथि आ गई, द्वितीया आ गई, तृतीया आ गई, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी का प्रातःकाल का सूर्योदय जब हुआ है, तीनों रानियों ने जाकर सरयू की धारा में स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किया। आज मन अत्यंत गदगद है, कुछ घटना घटित होने वाली है, अंग स्फुरण हो रहे हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं। चारों तरफ अत्यंत वातावरण मनोरम हो गया, मंद सुमंद पवन बहने लगा, चारों तरफ पुष्प पुष्पित हो गए। सरयू की धारा अत्यंत निर्मल झंकृत करते हुए प्रवाहित है। अयोध्या के नागरिक ढोल नगाड़े बजाकर कीर्तन गाते हुए अयोध्या के राजभवन की परिक्रमा कर रहे हैं। रानियां अत्यंत प्रसन्न हैं। और गोस्वामी जी ने उस समय आज उस मुहूर्त को घोषणा कर दी, जो वर्णन करते हुए कहा, 9वीं तिथि आ गई, घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही, प्रातःकाल का 9 बजा, घंटा घर में टन 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 करके 10 का घंटा बजा, 11 का घंटा बजा। और जैसे ही घंटा घर पर टन 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 12 का घंटा बजा, उसी समय माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। जैसे ही भगवान चतुर्भुज प्रकट हुए, उस समय घंटे घड़ियाल बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी। और चतुर्भुज नारायण भगवान को देखकर मां रूठ कर पीछे मुड़कर गए। अब भगवान मां से खुशामद करने लगे, मां तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुई? उस समय देवता आकाश से स्तुति कर रहे हैं,
भगवान को सामने देखा तो मुंह फेर कर उधर बैठ गए और जैसे ही माँ को मुंह फेर कर बैठा हुआ देखा, मेरे ठाकुर ने माँ का खुशामद करना प्रारंभ किया। माँ क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने आया और तुम मुंह फेर के बैठ गई। माँ मेरी ओर देखो तो। कौशल्या माँ बोलने लगी, नहीं भगवान तुम तो बहुत झूठे हो, तुमसे मुझे बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम रूठ कर मुंह फेर के बैठ गए। भगवान आप बेटा बनकर आने वाले थे, आप बाप बनकर आए हो महाराज, आपका हम क्या करेंगे। माँ ने जैसे ही कहा भगवान को अपनी भूल समझ में आ गई। भगवान ने कहा अच्छा माँ मैं तो बेटा बनकर आने वाला था, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं माँ, अब मैं अपना रूप छोटा बना लेता हूँ। हाँ भगवान आप छोटा बन जाओ तो आपको मैं तुरंत गोद में लूँ। भगवान ने थोड़ी सी अपना छोटा रूप बनाया। माँ ने मुड़कर देखा, माँ को संतुष्टि नहीं हुई। माँ ने कहा और छोटा बनो। भगवान और छोटे हुए। माँ ने कहा और छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हुए। माँ ने कहा और छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हुए। माँ को संतुष्टि नहीं हुई। माँ ने कहा भगवान बार बार क्यों कहलवा रहे हो? अरे बिल्कुल वैसा रूप बनाओ जैसा बालक पैदा होते समय ताजा ताजा रूप लेकर आता। जैसे ही माँ ने कहा तब भगवान ने बिल्कुल छोटा जैसे पैदा होते समय बालक बन के आता है उसी प्रकार का रूप धारण किया। लेकिन माँ ने कहा भगवान आपने रूप तो छोटा बिल्कुल ठीक बना लिया, लेकिन आपके ये चार जो हाथ हैं, ये चार हाथ में दो हाथ तो कम करो, नहीं तो लोग देखेंगे तो कहेंगे बालक है कि भूत है। तब भगवान ने अपने दो हाथ कम कर दिए। अब माँ को कहा माँ अब तो गोद में उठाओ। भगवान ने जब कहा, माँ ने कहा भगवान जो बालक पैदा होता है ना वो बालक रोया करता है, पहले रो तो तब मैं गोद में लूं। इतना कहना था। भगवान को रोना तो आ नहीं रहा। देखो रोने का एक सिचुएशन होता है, जब तक कष्ट ना पड़े या कोई पीड़ा ना हो तब तक रोए कैसे, रोना आता नहीं। रोने का एक सिचुएशन होता है। अब माँ ने कहा तो अब रोना तो है ही। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, इस स्तुति में है ना। सुनी बचन सुजानी तो भगवान ने रोने की ठानी और मुंह फाड़ के करके जब भगवान ने रोदन करना प्रारंभ किया, सोनी सी सुर्खियां दौड़ दौड़ करके आने लगी। रानियों का वहां पर भगदड़ मच गया। अब तो दासी ने दौड़ कर जाकर महाराज दशरथ को सूचना दी है, राजन बधाई हो राजन, आपकी बड़ी रानी कौशल्या माँ ने बहुत सुंदर सांवले सलोने कुंवर को उत्पन्न किया। महाराज दशरथ गदगद हो गए। उसी समय कैकेयी के भवन से एक दासी दौड़कर आई, सुमित्रा के भवन से एक दासी दौड़कर आई और चार चार पुत्र होने की खबर जब महाराज दशरथ ने पाई है, महाराज दशरथ के आंगन में सारी की सारी अयोध्या की स्त्रियां अपना 16 श्रृंगार करके महाराज दशरथ के आंगन में आकर खूब झूम झूम कर नृत्य करना प्रारंभ करती हैं। धूम मची है महाराज दशरथ के आंगन में। चार चार प्रगटा